क्या आप कभी ऐसी जगह पर रहे हैं जहां स्याह अंधेरे से भरा हर कोना चुपचाप आपको देखता हो, जहां हर रात के सन्नाटे में कोई कहानी छुपी हो? यह कहानी है रे की, जिसने सोचा कि उसकी नौकरी सामान्य है, लेकिन उसकी एक रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 35 वर्षीय सुरक्षा गार्ड रे जागते रहने और अंधेरे में रहने का आदी है। मोहिनीगढ़ में एक विशेष सब डिवीजन में उनकी ड्यूटी एक साधारण नौकरी की तरह लगती है। गश्त करना, निगरानी करना और अज्ञात घुसपैठियों पर नजर रखना। लेकिन यह रात वह सब कुछ बदल देगी जो उसने सामान्य समझा था। वह रोजाना की तरह की शाम थी जब रे ड्यूटी पर गया था। पत्तों की सरसराहट से कभी कभार चलने वाली ठंडी हवा की गूंजन को छोड़कर पूरा सब डिवीजन शांत था। वह गार्ड हाउस में अपनी कुर्सी पर बैठकर सीसीटीवी मॉनिटर देख रहा था। स्क्रीन के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन उसे एक अकथनीय एहसास था, मानो किसी और की आंखें उसे देख रही हों। उन्होंने अचानक देखा कि उपविभाग के दूर के छोर पर खाली जगह पर केंद्रित एक कैमरा स्थिर था। अन्य गार्डों की कहानियों के कारण रे ने लंबे समय तक उस हिस्से को टाल दिया था। कहा जाता है कि बिजली लाइन की जांच होने के बावजूद हर 3 बजे सुबह में लाइट बंद कर दी जाती है। उसके हेडसेट में अचानक एक महिला की आवाज गूंजी, नरम लेकिन स्पष्ट, रे चलो। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद यह सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। लेकिन जब वह वापस सीसीटीवी मॉनिटर की ओर मुड़ा तो उसने एक छाया को खाली जगह पर घूमते हुए देखा, जो बार बार कैमरे के फ्रेम से होकर गुजर रही थी। अगले दिन रे ने अपने सहकर्मी लिट्टो, एक अन्य गार्ड जो लंबे समय से काम पर था, को बताया। लिट्टो बस हंसा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट छिपी हुई थी। बहुत ज्यादा हो गया ये तो, इसे गंभीरता से मत लो रे, लिट्टो ने कहा। लेकिन अगर तुम्हें दोबारा ऐसा महसूस हो तो उस जगह पर वापस मत जाना। रे आश्वस्त नहीं है। उस रात सीसीटीवी पर छाया फिर से दिखाई दी। इस बार उसने एक छाया को खेत के बीच में एक पेड़ की ओर आते देखा। वहां अचानक उसका हिलना बंद हो गया। अपनी घबराहट के बावजूद उन्होंने उस स्थान का दौरा करने का फैसला किया। अंधेरी सड़क पर चलते हुए वह बजरी पर अपने कदमों की आवाज सुन सकता था, लेकिन उसके साथ एक और आवाज थी, जैसे किसी और के कदमों की आवाज। वह पेड़ के पास पहुंचा और देखा कि उस पेड़ के तने पर एक नाम खुदा हुआ है, रे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अभी भी अपने डर से उबर नहीं पाया था कि उसने एक आवाज सुनी जो उसके पीछे से प्रतीत होती थी, रे तुम यहां क्यों हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। रे पसीने से लथपथ होकर गार्ड हाउस में अपनी सीट पर जागा। उसने सोचा कि यह सब एक सपना है, लेकिन उसने देखा कि उसके जूते कीचड़ में सने हुए थे। यह इस बात का सबूत था कि वह खाली जगह पर गया था। रात को ड्यूटी के दौरान वह फिर सो गए। इस बार वह एक गार्ड हाउस में जागने के बजाय एक परित्यक्त घर के अंदर जागता है। वह स्थान सांचे, टूटे फर्नीचर और टूटे शीशे से भरा हुआ था। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने देखा कि घर में कोई दरवाजा नहीं था, केवल खिड़कियां थीं जो बाहर से बंद थीं। कमरे के कोने में उसने एक हिलती हुई कुर्सी देखी जो किसी के न बैठने पर भी हिल रही थी। वह उसमें से हल्की हल्की सिसकियां सुन सकता था, और जब वह पास आया तो एक महिला अचानक झुकी हुई दिखाई दी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका कोई चेहरा है, लेकिन उसके न होने के बावजूद उसे उसकी नजर अपने ऊपर महसूस हुई। रे उठो, महिला ने कहा। वह फिर से गार्ड हाउस में उठा, कांप रहा था और बहुत पसीना बहा रहा था। लेकिन जब उसने मेज की ओर देखा तो उसे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रॉकिंग कुर्सी से आया हो। हताशा में रे ने क्षेत्र के कुछ बुजुर्गों से पूछा। उन्हें पता चला कि खाली जगह पर एक घर हुआ करता था, जिसे वहां रहने वाले पूरे परिवार की मृत्यु के बाद जला दिया गया था। उन परिवार के सदस्यों में से एक लड़की थी जो घर में आग लगने के दौरान एक रॉकिंग कुर्सी में फंस गई थी। कहानी के अनुसार बच्चे की आत्मा ने एक साथी की तलाश कभी नहीं छोड़ी। सब डिवीजन की रखवाली करने वाले किसी भी गार्ड से उसका सामना होता है, सपने में, सीसीटीवी में या खुद साइट पर। रे ने कहानी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन चीजें बढ़ती गईं। एक रात घूमते घूमते उसने देखा कि टॉर्च से दीवार पर एक लड़के का चेहरा चमक रहा था। वह लड़खड़ाकर वापस गिर गया, लेकिन जब वह खड़ा हुआ तो लड़का जा चुका था। रे की ड्यूटी पर आखिरी रात सबसे दुखद थी।
गार्ड हाउस में रहते हुए बाहर कुर्सी हिलने की अजीब आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने झांक कर देखा तो उसे सड़क के बीचों बीच रॉकिंग चेयर दिखाई दी। उसके नीचे उसका नाम खून से लिखा हुआ था। डर के बावजूद वह हाथ में टॉर्च लेकर उसके पास आया, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी उठाई उसने देखा कि एक चेहराहीन महिला अपनी वर्दी का एक फटा हुआ हिस्सा पकड़े हुए रॉकिंग चेयर पर बैठी है। रे, सब खत्म हो गया, चलो, महिला ने ऐसे मुंह से मुस्कुराते हुए कहा जो एक काले गड्ढे के अलावा और कुछ नहीं था। अगले दिन रे को गार्ड हाउस में बेजान पाया जाता है और वह रॉकिंग कुर्सी पर बैठा होता है जो कि पिछली रात वहां नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में उसके अपने शरीर को धीरे धीरे गार्ड हाउस से बाहर आते हुए रॉकिंग चेयर को सब डिवीजन के अंत तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, क्योंकि फुटेज सुबह ठीक 3 बजे समाप्त होती है, जब कैमरा फिर से खाली जगह पर स्थिर हो जाता है। आज तक सब डिवीजन अभी भी हर रात शांत रहता है, लेकिन हर नए गार्ड के आने पर निवासी चेतावनी देते रहे, रात को सोने मत जाना, नहीं तो जागोगे नहीं। क्या आप रात में ऐसी जगह पर गार्ड बनना चाहेंगे? सोचिए, अगर यह आपके साथ होता तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बाय, मिलते हैं अगले कहानी के साथ। जय श्री राधे।